हाय फ्रेंड्स, तो आज हम लोग क्लास 10th का इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर पढ़ने वाले हैं, अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। जी हाँ दोस्तों, अभी तक अगर यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो जरूर कर दीजिएगा। चलिए, पहला प्रश्न, निम्न में से कौन अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित है? प्राथमिक क्षेत्र में आता है दोस्तों कृषि क्षेत्र। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2, किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित है? तो प्राथमिक क्षेत्र में वही दोस्तों कृषि क्षेत्र, कृषि क्षेत्र। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? 15 मार्च 1950 को, 15 मार्च 1950 को। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4, इनमें से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है दोस्तों भारत में। भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। क्वेश्चन नंबर 5, इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? पंजाब, केरल, बिहार, दिल्ली। तो जाएगा दोस्तों बिहार। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6, भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो 2 भाग में। कितना भाग में? 2 भाग में। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7, अर्थव्यवस्था की आर्थिक क्रियाओं को कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो 3। कितने भागों में दोस्तों? 3। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8, सन 2008 से 2009 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय कितना है? 25,494, 25,494। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि कौन सी थी? तो 1951 से 1956। याद रखिएगा दोस्तों, 1951 से 1956 पहली पंचवर्षीय योजना। क्वेश्चन नंबर 10, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? तो 6 अगस्त 1952। क्वेश्चन नंबर 11, मानव विकास सूचकांक के कितने सूचक हैं? तो 3। याद रखिएगा, कितने सूचक हैं? तो 3। चलिए, क्वेश्चन नंबर 12, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? तो जयप्रकाश नारायण। वह मारा लिखा गया है दोस्तों, वहां होगा नारा। तो संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? तो जयप्रकाश नारायण। क्वेश्चन नंबर 13, मनरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम कितने दिनों के लिए रोजगार देने की व्यवस्था है? तो 100 दिन। याद रखिएगा दोस्तों, 100 दिन। चलिए, क्वेश्चन नंबर हम लोग पढ़ेंगे 14। क्वेश्चन नंबर 14, आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य होता है? तो जीविकोपार्जन। याद रखिएगा, जीविकोपार्जन। चलिए, क्वेश्चन नंबर 15, भारत की आर्थिक व्यवस्था है? तो मिश्रित। भारत की आर्थिक व्यवस्था है मिश्रित। क्वेश्चन नंबर 16, एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल दिया जाता है? तो लोक कल्याण पर, लोक कल्याण पर। क्वेश्चन नंबर 17, सामान्यतः किसी देश के विकास का स्तर किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? तो प्रति व्यक्ति आय, साक्षरता दर, स्वास्थ्य की स्थिति, इनमें से सभी। तो हो जाएगा दोस्तों इनमें से सभी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, भारत के पड़ोसी देशों में किस देश की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल। तो याद रखिएगा दोस्तों, हो जाएगा श्रीलंका। क्वेश्चन नंबर 19, जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है उस देश को कहते हैं? तो क्या कहेंगे दोस्तों? विकसित देश, विकसित देश। चलिए, क्वेश्चन नंबर 20, भारत में कौन सा देश निम्नलिखित में कौन सा देश विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है? अमेरिका। चलिए, क्वेश्चन नंबर 21, किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर किसी व्यक्ति या निजी संस्था का अधिकार होता है? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। चलिए, क्वेश्चन नंबर 22, बिहार में किसकी प्रधानता है? तो कृषि की। बिहार में किसकी प्रधानता है? तो कृषि की। क्वेश्चन नंबर 23, बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण क्या है? जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, कृषि पर अत्यधिक जनभार, बाढ़ एवं सूखा का प्रकोप। तो हो जाएगा दोस्तों इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 24, बिहार झारखंड विभाजन के पश्चात कौन सा उद्योग बिहार में रह गया? लौह इस्पात उद्योग, चीनी उद्योग, कपड़ा उद्योग, इनमें से सभी। तो बिहार में रह गया चीनी उद्योग, बाकी सब कहाँ चला गया दोस्तों? झारखंड में। चलिए, क्वेश्चन नंबर 25,
बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन क्या है? तो कृषि। बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन कृषि। क्वेश्चन नंबर 26, किस क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है? तो तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है, सेवा क्षेत्र। चलिए क्वेश्चन नंबर 27, भारत में नीति आयोग की स्थापना हुई? तो 2015 में, 2015 में। क्वेश्चन नंबर 28, अंग्रेजों ने भारत का डैश किया? तो अंग्रेजों ने भारत का क्या किया? तो शोषण किया। क्वेश्चन नंबर 29, बिहार के विकास में डैश एक बहुत बड़ी बाधा है? तो याद रखिएगा दोस्तों, बाढ़। तो जी हाँ दोस्तों, अगर यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू।